टाइम होता है जब आधा इंडिया पहाड़ों पर निकलता है, शिमला, मनाली, मसूरी, हिमाचल, उत्तराखंड साइड निकलते हैं छुट्टी मनाने। क्यों भाई, टाइम ही ऐसा होता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, कोर्स भी बंद हो गए होते हैं, ऑफिस से भी छुट्टी निकल जाती है, तो फैमिली वेकेशन के लिए बहुत बड़ी आबादी पहाड़ों की तरफ जाती है। और आजकल तो भाई चारधाम यात्रा भी चल रही है, और पहाड़ों पे हम आते हैं सुकून के लिए, मैगी खाने, चाय पीने, माल भूखने। हम लोग यहाँ पर आते हैं सुकून के लिए, ठंडक के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। और यहाँ के लोगों के लिए हम लाते हैं बिजनेस, पैसा, डेवलपमेंट। बट एक चीज और है जो हम लाते हैं, पोल्यूशन। विल कम टू दैट इन अ बिट। और इंडिया में जो टूरिज्म इंडस्ट्री का बूम हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा रहा है। 1990 से लेके अभी तक 50 से 60% हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो की है। बट सैड बात ये है कि काफी अनरेगुलेटेड भी रहा है। और अब नंबर जानोगे ना, चौंक जाओगे। हर साल सिर्फ उत्तराखंड में 10 करोड़ टूरिस्ट आते हैं और ये छोड़ के जाते हैं। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल ले लो, लद्दाख ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, ऑलमोस्ट हर स्टेट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट होस्ट कर रहा है। अब जब ये ऐसे टूरिस्ट इतने आएंगे और ये आते रहेंगे काफी टाइम तक, तो इनके लिए रेस्टोरेंट बनने हैं, इनके लिए होटल बनने हैं, इनके लिए सड़क बनती रहेंगी। और अगर ये चीजें रेगुलेट करके नहीं हुई तो एक प्रॉब्लम है। कितना खूबसूरत है ना, मतलब ये। अच्छा, कुछ ही महीनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि जोशीमठ जो है वो धंसता जा रहा है, घरों में क्रैक्स आने लगे हैं, पूरा गांव नीचे जा रहा है, ये आपने सुना होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड लैंड सब्सिडेंस। समझा तो देखो, पीछे एक बिल्डिंग है जो पहाड़ों पे बन रही है। देखो, पहाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर ना शहरों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। हम लोग ये यहाँ पे ना काट के पहाड़ों में बनाया जाता है, शहरों में प्लेन्स पे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। अब लैंड सब्सिडेंस में क्या होता है कि जो जमीन होती है पहाड़ों की, वो वर्टिकली नीचे धंसती आती है, एंड इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। और जब आप बेधड़क पेड़ काटते हो और मिट्टी में सीमेंट भरते हो, यहाँ पर पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। साथ ही साथ पत्थर अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं और जमीन पर दबाव पड़ता है। और यही वजह है कि आज पहाड़ का इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। एग्जाम्पल जोशीमठ। देखो, एज अ सिटी डेवलपर ना, ये बहुत आसान है कहना कि भाई बहुत विकास हो रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टेट्स है ना, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, ये टूरिज्म इंडस्ट्री पे हेवीली डिपेंडेंट है। इन स्टेट्स का जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा टूरिज्म से सपोर्ट होता है। और टूरिज्म में टूरिस्ट आते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, भाई जॉब्स भी आती हैं और लोगों की जीवनी यहाँ से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। बट अगेन, ये हिल टूरिज्म में प्रॉब्लम ये है कि ये इतना ज्यादा डेवलपमेंट अनरेगुलेटेड है। बिना क्लियरेंसेस के कई जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, इको सेंसिटिव जोन्स में इंक्रोचमेंट हो रहा है, और हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर रहे हैं। और ये सिर्फ फालतू की बात नहीं है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खुद बोलती है। और जोशीमठ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। 2012 में उसके पहले जो हिमालय में फ्लड्स आए थे, फिर 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय हुआ था, मालपा लैंडस्लाइड, अगर प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की मानो तो इन सब में ह्यूमन फैक्टर्स का भी हाथ रहा है। और एक और बात जो एड्रेस करने की जरूरत है वो है हम टूरिस्ट का रवैया। आप लद्दाख का एग्जाम्पल देखो, लद्दाख की जितनी लोकल पॉपुलेशन है उससे डबल वहां टूरिस्ट आते हैं। और ये जो टूरिस्ट आते हैं, इनमें से ज्यादातर को तो इको सेंसिटिव जोन के मायने भी नहीं पता होते हैं। ये है पैंगोंग लेक। अगर आप कभी लद्दाख नहीं गए हैं तो आपने 3 इडियट्स मूवी में इसको देखा होगा। वहां की ये वीडियो देखो। ये कुछ टूरिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर लेके आते हैं, पोल्यूट करते हैं, कचरा फैलाते हैं, शोर मचाते हैं और पूरे इकोसिस्टम को खराब करते हैं। और ये तो सिर्फ एक गाड़ी है। पैंगोंग लेक की तरफ हर रोज 300 से लेके 600 गाड़ियां आती हैं। और इन कार्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता ही है, बट टूरिस्ट एक्टिविटीज की वजह से यहाँ की जो इनहैबिटेंट्स हैं उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप अगर वाटर कंजम्पशन का एग्जांपल ले लो, तो अब क्या आपको पता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो लोकल लोगों से 3 से 4 गुना ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। ऐसा कह रही है लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप की रिपोर्ट। लद्दाख में एक लोकल रेसिडेंट जहां 25 लीटर वाटर कंज्यूम करता है डेली, वहीं एक टूरिस्ट लगभग 75 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, मतलब 2 से 3 गुना ज्यादा। और ये नंबर काफी सिग्निफिकेंट है फॉर अ प्लेस विच इज वाटर डेफिसिट, जो मेजरली स्नो या ग्लेशियर के मेल्ट होने पे या इंडस रिवर पर डिपेंड करता है। हम टूरिस्ट ज्यादा पानी कंज्यूम तो करते ही हैं, और ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ज्यादातर पानी बिस्लरी वाला होता है, जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। एंड सबसे बुरी बात यह है कि जो हम खाना पानी जो पैकेट फूड में लाते हैं वो हम यहीं पर फेंक देते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, वेस्ट जनरेट होगा, वो हमारे घर पे भी होता है, वो यहाँ भी होगा, लेकिन अगर वो वेस्ट मैनेज किया जा सके तो बात है। बट अगर ऐसे वो फेंक दिया जाएगा तो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी ठंडी की वजह से वेस्ट जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, तो ये जो आप फेंक के यहाँ पे जा रहे हो ना, ये आपके मरने के बाद भी यहीं पड़ा रहेगा। इनफैक्ट द हिंदू के डेटा के मुताबिक हिमालयन रीजन में टूरिज्म जनरेट्स 80 लाख टन वेस्ट एवरी ईयर। मतलब लड़कियों की डीएम से ज्यादा गंद हिमालय में मिल जाएगी आपको आजकल। देखो, पोल्यूशन से भाग के हम अब यहाँ पर आते हैं साफ सफाई के लिए, नेचर के लिए,
और अगर हम यहाँ भी आके गंदी मचा देंगे फिर तो आती है ना, कुछ भी चाहता है। ये पीछे देख रहे हो, दिस आर स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वी आर इन द मिडिल ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, बट एक छोटी सी जगह है रुकने की। एंड सी व्हाट वी आर डूइंग, ये देखो। एंड ये जो कचरा है ये आपको हर जगह दिख जाएगा। हम हिमालय के पहाड़ों को बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरीके से गंदा कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। और ज़रूरी है हम इन बात को समझें, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो भाई हिमाचल के पहाड़ और गाजीपुर के कचड़े के पहाड़ में कोई अंतर नहीं रह जाए। और देखो, अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा। इस इकोसिस्टम पे हमसे भी ज़्यादा किसी का अधिकार है, तो वो है यहाँ के जानवर। आजकल हम इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पहाड़ों का इकोसिस्टम इतनी बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। आपने अक्सर कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ तेंदुए गाँव में घुस जाते हैं, या फिर बाघ होते हैं वो सड़कों पर मारे जाते हैं। वो इसलिए हो रहा है कि हम पहाड़ों को बहुत बुरी तरीके से इंक्रोच किए चले जा रहे हैं, वहाँ पर कब्जाते चले जा रहे हैं। और जब हम उनके घर में अपने शहर बसाएंगे तो वो तो हमारे घर पे आएंगे ही ना। अक्सर हम यहाँ की नदियों में, तालाबों में, जंगलों में जो कचरा छोड़ जाते हैं वो यहाँ के स्पीशीज़ के लिए, यहाँ के जानवरों के लिए खाना बनता है, और वो खाने से उनकी मौत हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है। 2015 में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, जिसमें वो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब मसलों में सरकार काम कर रही है। इनफैक्ट कई सारे NGOs भी होते हैं जो क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं। कई लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज बेसिक सोशल एटिकेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पीछे देख रहे होगे 2 डस्टबिन है ना। हमको लगता है कि हमने बस कचरा फेंक दिया, वही बड़ी बात है। कई बार बोला जाता है कि भाई ब्लू फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ग्रीन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लेकिन कितने लोग हैं जो इस पर अमल कर पाते हैं। सो बेसिकली थोड़ा बहुत सोशल अवेयरनेस कि हाँ भाई कचड़े को कहीं भी फेंकना नहीं है, सही तरीके से उसको डिस्पोज करना है जिससे मैनेज हो सके, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। देखो, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, रस्किन बॉन्ड एक ऑथर है, उन्होंने पहाड़ों के बारे में बहुत लिखा है, और उनकी एक लाइन है कि हिमालयज हैव गॉन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टू अ अगली कैटरपिलर। और ये काफ़ी कुछ कहता है आजकल की सिचुएशन के बारे में। मतलब देखो कितना खूबसूरत है पहाड़, ये पूरे हिमालय। अगर आप रिलीजियसली बात करोगे तो कहा जाता है कि पहाड़ों में देवों का वास होता है। अगर आप इकोलॉजिकली बात करो तो ये पहाड़ी हैं जिनसे हमारा टेम्परेचर डिसाइड होता है। इनसे जो नदियाँ निकलती हैं उनसे इंडिया की आधी आबादी जुड़ी हुई है। यहाँ का जो टूरिज्म है वहाँ से पहाड़ी लोग सर्वाइव करते हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस ऑल। और आपको अगर ये प्रोटेक्ट करना है तो ये सारे कदम जो हैं वो अभी हमें लेने पड़ेंगे। वी हैव टू ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हम ही को इसको बचाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा अलग था। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करना। इस मैसेज को और लोगों तक पहुँचाने के लिए लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, वो लोग खासकर जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी चैनल की वीडियोज़ आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं।